धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज भारत के बहुसंख्यक वालों को ही मैं संबोधित करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि अभी अभी जो सुनने में और देखने में आया है, और कल भी दिल्ली में प्रदर्शन किया लोगों ने कि भारत सरकार उन अफ़गानी मुसलमानों को भारत में शरण देना चाहती है। ये वाकई में सही नहीं है। ये दुखद स्थिति है और दुखद समाचार है। अगर यही बात है तो मैं तो बल्कि भारत सरकार से ये पूछना चाहूँगा, बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों से लेकर के आप ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को, पूर्वी बंगाल के लोगों को, मुसलमानों को बसाना चाहती है। वो नहीं होना चाहिए। अब आप जो करेंगे, अफ़गानियों को भारत में शरण देंगे तो इससे भारत के हिंदुओं को नुकसान होगा या नहीं होगा? भारत के हिंदुओं के लिए ये ख़तरा बनेगी या नहीं? भारत के हिंदू चैन से रह सकेंगे क्या? क्या इस पर सोचना विचार करना नहीं चाहिए? क्या आप सरकार में हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मन में आएगा वही करेंगे आप। जब आप भारत के हित चाहते हैं, भारत का हित अगर आपको चाहिए तो भारतीय हित इसमें है क्या कि अफ़गानी मुसलमानों को आप शरण दें और वो यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करें। अभी तो आप सड़क छेक करके ही नमाज़ पढ़ रहे हैं यत्र तत्र। संपूर्ण दिल्ली जैसे भारत के राजधानी में ही सड़क छेक करके नमाज़ पढ़ी जा रही है, तो इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए? कल एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रहा था, शोएब जमई एक है जो वो सीएए का अधिनायक था। सीएए का विरोध जो हुआ शाहीन बाग में, उसका अधिनायक था वो, और उसने ये बोला कि जामे मिल्लिया के तरफ अगर हिंदू कोई दुकानदार सामान बेचने जाएगा तो हम घुसने नहीं देंगे। अब दूरदर्शन में बैठ करके जब ये बात बोलने की उनकी हिम्मत हुई है, ये शोएब जमई ने तो ये कहने के लिए कह दिया कि इस मुस्लिम मोहल्ला में यानी जामे मिल्लिया साइड में अगर कोई हिंदू दुकानदार जाए तो हम उनको घुसने नहीं देंगे। लेकिन पैनल में जितने लोग बैठे हुए थे और वो पैनलिस्ट जितने थे, साथ साथ जो एंकर थे, उनमें से किसी ने उसे ये नहीं कह पाया कि भाई तुम अपने मुसलमान मोहल्ला में हिंदू को जाने नहीं दोगे, दुकानदारों को। और हिंदू अगर ये कहे कि हम भारत में तुम्हें आने नहीं देंगे, भारत में तुम्हें रहने नहीं देंगे, तो क्या होगा? तो क्या जवाब मिलता उससे? वो मिलना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। न एंकर ने दिया और ना पैनल में बैठे हुए लोगों ने दिया। तो ये है स्थिति। अब इस स्थिति में भारत सरकार अगर अफ़गानी मुसलमानों को बसाती है, इसी भारत में बसा देते हैं, तो फिर वो घी में अग्नि डालने का काम होगा। ये नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार तो ऐसे लोगों की और हिम्मत अफजाई करेंगे। क्या भारत सरकार को पता नहीं है? या भारत सरकार नहीं जानती है कि इसमें क्या होना है? और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, इसी भारत में रह कर के ही भारत में रहना मुनासिब नहीं समझा। चाहे वो आपके उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी क्यों ना हो, उन्होंने भी बोला कि भारत में रहना मुनासिब नहीं है। भारत में रहना अब मुसलमानों के लिए ख़तरा से खाली नहीं है, आमिर खान ने बोला। और एक फिल्म स्टार, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी बोला, मुनव्वर राना ने भी बोला। तो ऐसे लोगों को जब भारत में ही रहना मुश्किल हो रहा था, जो ये मुसलमान हैं, और भारत के एक उपराष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति पद में रहे, ऐसे लोग अगर इस भारत को खतरा माने, खतरा समझे, तो फिर अफ़गानी मुसलमानों को भारत में बसाना ये क्या होगा? और अफ़गानी जो मुसलमान को आप बसा रहे हैं, उनमें हो क्या रहा है? वो आपसे हमदर्दी क्या लेना चाहते हैं? देखिएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ से आने वाले मुसलमानों में
वो आपसे हमदर्दी लेने के लिए यही कहेंगे, अपने बच्चों को छोड़ देंगे, अपने बच्चों को वहाँ नदी में बहा देंगे और एक बच्चा कंधा में लेकर के आएंगे और कहेंगे कि हम तो पीड़ित हैं। और फिर यहाँ बच्चा बनाने में उनको क्या परेशानी है, यहाँ तो फिर बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपसे हमदर्दी लेना चाह रहे हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, और ये होना है। तो भारत के हिंदुओं को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। इसीलिए मोदी सरकार से भारत के हिंदुओं का अब विश्वास उठता जा रहा है कि मोदी सरकार भारत के हिंदुओं के लिए काम सही नहीं कर रहे हैं। और हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है कि अगर अफ़गानी मुसलमानों को अगर भारत में बसाते हैं तो ये बहुत बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ हो रहा है। और भारत के कौन कौन लोग विरोध किया, भारत में रहना ही उनका मुनासिब नहीं है, ऐसे लोगों का चित्र भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और जो खुरासान आतंकवादी है, खुरासानी आतंकवादी, ये सरेआम वीडियो बना करके दे रहे हैं कि हिंदुओं, भारतवासियों याद रखना, हम तलवार लेकर के आ रहे हैं तुम्हें कत्ल करने के लिए। ये उसमें वीडियो बना करके दिया है। एक बात और भी लोगों ने, विश्व के आंगन में सभी लोगों ने देखा है कि अब सिखों का रहना भी वहाँ मुनासिब नहीं। और गुरुद्वारा में किस तरीके से हमला हुआ, किस तरीके से मारा गया लोगों को, और उन सिखों को, गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर में उठा करके अफ़गानिस्तान से दिल्ली लाना पड़ा। और ये सिखों ने आज तक जानने का प्रयास ही नहीं किया कि इन मुसलमानों से सिखों ने लोहा लिया। गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु गोविंद सिंह के साथ जो हुआ है वो तो हृदय विदारक घटना है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटों को कत्ल होते हुए देखा, अपने पिता को हत्या करते हुए देखा। गुरु गोविंद सिंह स्वयं शहीद हुए उन मुसलमानों के हाथ। भाई सतीदास, मोतीदास, ये सब शहीद हुए। वीर हकीकत राय, ये सब शहीद हुए। तो सिखों को भी समझना चाहिए कि मुसलमान इनके दोस्त हो सकते हैं क्या, जो खालिस्तानपंथी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए। तो अब भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब सिखों के लिए भी वहाँ पर दुश्वार हो गया है जीना, और गुरुद्वारा में भी हमला हुआ, वहाँ पर लोगों को कत्लेआम किया गया, गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहब को भी उठा करके वहाँ से लाना पड़ा दिल्ली, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इससे भी तो समझ लेना चाहिए था भारत सरकार को कि अफ़गानी मुसलमान वाकई में भारत में बसने लायक हैं या बसाने लायक हैं। इस पर भी तो सोचना चाहिए था भारत सरकार को। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको ज़बाह करने आएंगे। एक तरफ जहां इस्लामिक स्टेट सीधे सीधे हिंदुओं को खत्म करने की धमकी दे रहा है, वहीं भारत सरकार इसे एक गंभीर खतरा मानने से भी इनकार कर रही है। चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं, और भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं को मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी एकजुटता दिखाइए और सरकार की ये जो उठाई हुई कदम है इसका विरोध करें। महेंद्र पाल आर्य, ये आवाज़ अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकन बेल दबाना ना भूलना। धन्यवाद।